आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको इस वीडियो को दिखाएंगे। एक बार ये वीडियो देखिए जो लगातार दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह के द्वारा। हिजबुल्लाह ने इस वीडियो को पोस्ट किया है और जारी करते हुए उसने शीर्षक में लिखा है ये है दक्षिण। जी हां, दक्षिण के जो जगह है उसको हिजबुल्लाह किस तरीके से अटैक कर रहा है, इसी वीडियो में वो संदेश दे रहा है। एक बार वीडियो देखिए। दरअसल हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, वह इजराइल को खोखला कर दिया है। इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र में जो ये अटैक किया है और वीडियो जारी करते हुए बताया है कि जो नेतन्याहू हमें कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ईरान कमजोर हो रहा है या फिर ईरान की जो शक्ति है वो कम हो रही है, उसका ये परिणाम है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम लगातार इजराइल को तबाह कर रहे हैं, इजराइल को बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को भी दिखाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए जो ईरान के प्रवक्ता हैं उनका क्या कुछ कहना है, उसके बारे में आपसे हम आगे बात करते हैं कि आखिर इस तरीके की बात निकलकर सामने क्यों आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم। दरअसल ये ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी हैं, जिनको आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। ईरान सशस्त्र बलों के प्रवक्ता का ये बहुत बड़ा बयान आया है जो उन्होंने कहा कि अमेरिकी ठिकाने लगभग नष्ट कर दिए गए, अमेरिकी कमांडर और सैनिक भाग गए और शरण ले ली है, यानी कि अब उनमें हिम्मत नहीं है रुकने की। हम क्षेत्र के देशों के लोगों से अपने छिपने के स्थानों की जानकारी देने का अनुरोध करते हैं, लेकिन ये है कि सामने आ नहीं रहे हैं। दरअसल ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से इब्राहिम जुल्फागरी का ये कहना है कि जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया और लोग जो हैं या फिर सैनिक हैं वो तो या तो शरण ले ली है या तो वो रफू चक्कर हो गए हैं, उनका ठिकाना नहीं है। ये दरअसल ईरान का हमला है, ईरान की रात है और इसको दिखाएंगे आप। स्काई अबव तेल अबीब टुनाइट, तेल अबीब की रात कैसी रही। दरअसल आज रात तेल अबीब के ऊपर आसमान में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमले के बाद कई टुकड़े गिरने की खबर है, जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, इजराइल को बर्बाद कर रहा है। रात कैसी बीती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है हिजबुल्लाह का। यह लगातार इसी तरीके से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। और मिंट प्रेस की इस खबर का जिक्र करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। देखिए एक बार तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ये फ्यूल टैंकर्स हैं जो धू कर जल रहे हैं। दरअसल कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद ईंधन टैंकर जल गए। खबरों के मुताबिक ईरान ने कुवैती क्षेत्र में गैस पाइपलाइनों पर रिमर्स मिसाइल दागे जाने के जवाब में जवाही कार्रवाई करते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया है। और देखिए कि किस तरीके से जो फ्यूल टैंकर्स है वो जल रहे हैं, धू कर जल रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है।
ये कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया, उसकी तस्वीर है। इधर टैंकर जल रहे हैं, इसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लगातार इसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। वहीं इस वीडियो को भी आपको दिखाएंगे। इजरायली एयर डिफेंस अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट लेबनान्स मिसाइल्स ओवर तेल अबीब के ऊपर लेबनानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजरायली हवाई रक्षा बलों ने प्रयास किया है, लेकिन उनका प्रयास जो है वो इंटरसेप्शन का असफल रहा है, उनको डिफ्यूज नहीं कर पाए हैं और ये मिसाइलें जो है वो इजराइल में जाकर तबाही मचा रही है। तेल अबीब के ऊपर लेबनानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजरायली हवाई रक्षा बलों ने प्रयास तो किया, लेकिन ये प्रयास विफल साबित हुआ। इधर ये भी दिखाएंगे डायरेक्ट हिट्स ऑन हिजबुल्लाह रॉकेट्स इन एरिया ऑफ इजराइल। इजराइल के इलाकों में हिजबुल्लाह की रॉकेटों ने किस तरीके से धूम मचाया, किस तरीके से कोहराम मचाया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए आसमान को चीरती हुई ये मिसाइलें जमीन पर आती है और इजराइल को तबाह कर रही है, इजराइल को बर्बाद कर रही है। उसके बाद इस खबर के बारे में बताएंगे कि ईरानियन मीडिया क्या कहती है। दरअसल ईरान प्रतिदिन 400 आत्मघाती ड्रोन बनाता है, ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। हमने 26 दिनों में 3000 ड्रोन इस्तेमाल किए। जो 26 दिन अभी युद्ध चला है उसमें 3000 ड्रोन इस्तेमाल किया गया ईरान के द्वारा, जो हमारी क्षमता का केवल 7 से 8 दिन का उपयोग है। यानी कि ईरान जो लगातार ड्रोन बना रहा है वो 7-8 दिन में 3000 ड्रोन बना लेता है, जिसका उपयोग वो कर रहा है। और ईरान का कहना है कि अभी तक जो हुआ वो केवल शुरुआत है, अभी तो कहानी बाकी है, अभी तो अंजाम तक पहुंचना बाकी है। असली चुनौती तो अभी बाकी है, ईरान का कहना है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि हम और मजबूती से युद्ध लड़ेंगे और मजबूती से हम इजराइल को तबाह करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उधर इसको भी देखिए, अशोक कुमार ने इसको पोस्ट किया है, डैनी डानो की ये पोस्ट है और इसने क्या कहा गया है, आप खुशकिस्मत थे कि आपके बच्चे उस ईरानी स्कूल में नहीं थे जिस पर आपने बमबारी की है। ये दरअसल ये इसके बारे में कहा गया है जो ईरान में अटैक किया गया है और बच्चों को मारा गया है इजराइल के द्वारा। उसके द्वारा कहा गया है कि आप खुशकिस्मत थे कि आपके बच्चे उस ईरानी स्कूल में नहीं थे जिस पर आपने बमबारी की। उसके बारे में 15 सेकंड सोचिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और कायरता दिखाई है इजराइल ने, कायरता कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया है। दरअसल नेतन्याहू ने हमें बताया था कि ईरान की मिसाइल 90% क्षमता नष्ट हो चुकी है, लेकिन इजराइल में सभी ने नेतन्याहू का झूठ का पर्दाफाश किया और इजराइलियों को यह स्पष्ट हो गया कि ईरानियों के पास अभी भी मिसाइलों का एक विशाल भंडार है, जिसका खुलासा उन्होंने केवल तेल अबीब के केंद्र में किया है। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि नेतन्याहू कह रहे थे कि ईरान की मिसाइलों को हमने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन मिसाइलें खत्म नहीं हुई है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है और इजराइल को बर्बाद कर रहा है। उधर इसके बारे में बताएंगे, ईरान रिलीज्ड फुटेज क्लेम टू डाउन यूएस F-18 फाइटर जेट। ईरान ने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को गिराने का दावा करते हुए फुटेज जारी किया है, जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। यदि ये सच है तो इससे पहले ऐसा केवल 2 बार हुआ है, 1991 का खाड़ी युद्ध और 1995 का बेसनिया युद्ध। इसमें इस्तेमाल किया गया है F-18 को, लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है और अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को गिराने का दावा ये ईरान ने किया। अगर ये सही साबित होता है तो सोचिए कि बहुत बड़ी चीज है कि अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तबाही का मंजर है। इधर आई डोंट फील सेफ इन हाउस इन जस्ट स्टोल। जी हाँ, इस तरीके के लोग कह रहे हैं कि जिस घर में मैंने अभी अभी चोरी की है उससे मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। यानी कि हम सुरक्षित अपने देश में नहीं है। इजराइल वासी हैं, इनका कहना है कि सुरक्षित नहीं है। सुनिए, גמרתם את קריית שמונה, גמרתם את יישובי הגדר, גמרתם הכל! בלתי אפשרי כבר! כמה סיבובים! אנחנו נלחמים על הבית! אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים פה! אבל אין פה מדינה אחריך! בשביל להצליח אתה צריך מדינה! אי אפשר לבד! גמרתם את קריית שמונה, גמרתם את יישובי הגדר, גמרתם הכל! מה אתם עושים, ריבונו של עולם? מה אתם עושים? इधर हिजबुल्लाह लॉन्च इंटेंस अटैक ऑन तेल अबीब विथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स।
दरअसल हिजबुल्लाह ने लंबी दूरी की मिसाइलों से तेल अवीव पर भीषण हमला किया है। हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ। देखिए कि पूरा जो रात का समय है वो पूरा दिन में तब्दील हो गया। आसमान से चीरते हुए मिसाइलें जमीन पर गिर रही है और तेल अवीव को खंडहर में तब्दील कर रही है। इधर फुटेज ऑफ हिजबुल्लाह मिसाइल स्ट्राइक तेल अवीव, हिजबुल्लाह द्वारा तेल अवीव पर मिसाइलें दागी गई, उसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि समूह में रक्षा मंत्रालय और डॉल्फिन बैरक एक सैन्य खुफिया केंद्र को निशाना बनाया गया है, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अटैक किया गया है। उधर वीडियो शो द मूवमेंट एंड ईरानियन मिसाइल्स स्ट्राइक द रोटेम फैक्ट्री नियर द डिमोना। वीडियो में क्षण है जब कैद हुआ जब एक ईरानी मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल में दिमोना परमाणु रिएक्टर के पास रोमेट कारखाने पर हमला किया। कई लोगों के हताहत होने और भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से अटैक किया गया और पूरा जो दुमोना था ये पूरा नष्ट हो गया है। इसके साथ इस वीडियो को भी दिखाएंगे। लेवलेंस मिसाइल्स स्पॉटेड ओवर तेल अवीव। तेल अवीव के ऊपर लेबनानी मिसाइलें देखी गई है। देखिए लेबनानी जो मिसाइलें हैं जो ईरान की तरफ से दागी जा रही है वो तेल अवीव के ऊपर और तेल अवीव के आसमान में दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं कि जो तेल अवीव का हाल है वो बहुत बेहाल है और इजराइल तबाह के कगार में है। अमेरिका झूठ में झूठ बोला जा रहा है लेकिन ईरान मजबूती के साथ युद्ध लड़ रहा है। ईरान का कहना है कि अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी तो टीजर है, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है, अभी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो भी जैसा होगा हम आपको हर खबर से अपडेट देंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।